हेलो एवरीवन। इस वीडियो पे एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इजी भी है टॉपिक। अगर आप लोगों को कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फर्स्ट यूनिट पे हम लोगों ने पढ़ा था, अगर वो अच्छे से आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे तो फिर ये जो आर्टिकल आ रहा है ये आप लोगों के लिए बिल्कुल चुटकी का काम होगा, विच मीन्स ये काफ़ी इजी सा आर्टिकल होने वाला है। टॉपिक का नाम है कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स तो है तो कूलम्स लॉ ही, लेकिन इस बार इलेक्ट्रोस्टैटिक में नहीं, मैग्नेटिक फोर्स में है। इस आर्टिकल को अंडरस्टैंड करने से पहले आप लोग ये सोचिए कि सपोज करें एक मैग्नेट मैं इस तरह से लूँ नॉर्थ और साउथ, और एक मैग्नेट इस तरह से लूँ नॉर्थ और साउथ। तो ये दोनों का ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं पोल। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल है तो उसको पोल बोलेंगे हम लोग। तो अगर ये दोनों पोल्स ऑपोजिट है तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, विच मीन्स कोई फोर्स लगेगी। ठीक है, और अगर सपोज करें नॉर्थ और साउथ मैं ले लूं और इस तरफ भी साउथ और नॉर्थ ले लें तो भी एक फोर्स लगेगी, और वो फोर्स कैसी होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी, विच मीन्स ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इस केस में ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। तो दोनों केसेस में जो बात समझ में आई वो ये है कि जब भी मैग्नेट्स के पोल किसी डिस्टेंस पर सेपरेट है, थोड़े से डिस्टेंस से सेपरेट है, तो उनके बीच में एक फोर्स लग रही है, और कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स उसी फोर्स के बारे में बात करता है। ठीक है, अब आप लोग दूसरी बात ये अंडरस्टैंड करें कि ये जो फोर्स लगी ये डिपेंड करती है इन पोल्स की स्ट्रेंथ के ऊपर भी, कि इन पोल्स की स्ट्रेंथ कितनी है, कितने ये ताकतवर हैं, इनके अंदर स्ट्रेंथ कितनी है। तो जो फोर्स है कूलम फोर्स, ठीक है, कूलम फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है QM1 QM2, विच मीन्स पोल स्ट्रेंथ। ये टर्म आप लोग देखिए, Q इस पॉइंट पर चार्ज नहीं है, Q है पोल स्ट्रेंथ। तो F जो है वो डिपेंड करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल स्ट्रेंथ। ये देखिए QM1 QM2 आर पोल स्ट्रेंथ, और पोल स्ट्रेंथ की यूनिट होती है एम्पेयर मीटर, ये आप लोग माइंड पे रखिएगा। तो ये जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QM1 QM2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आप लोगों के इस दो डिस्टेंस कितना है दो पोल्स के बीच में, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप लोग एक बार डेफिनेशन देखिए क्या है, द फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स, these are the magnetic poles of strength QM1 and QM2। सपोज कीजिए कि जो स्ट्रेंथ है दैट इज QM1 और QM2 है, lying at a distance r, and the distance between the two pole of strength QM1 and QM2 is r, is directly proportional to product of pole strength and inversely proportional to square of the distance between their centers। तो ये आर्टिकल आप लोगों को अभी आप लोगों के माइंड में जरूर बात चली गई होगी कि काफ़ी इजी है आर्टिकल, क्योंकि कूलम्स लॉ हम लोगों ने इस तरह से पढ़ा है, ग्रेविटेशनल लॉज भी इसी तरह के फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड है, तो इस करके इजी है। लेकिन इस पर आप लोगों को जो बात माइंड पे रखनी है कि जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे एक कांस्टेंट आएगा, और ये जो कांस्टेंट है k दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई। ठीक है, कूलम्स लॉ में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स के केस में k की वैल्यू आप लोग लेंगे म्यू नॉट ओवर 4 पाई, और उसकी वैल्यू आप लोगों ने पहले भी किया है, ये उसकी वैल्यू है 10⁻⁻⁷ वेबर एम्पेयर इनवर्स मीटर इनवर्स, इसकी यूनिट्स है, तो ये आप लोग याद रखें। तो ये है हम लोगों का कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अब इस पर आप लोगों का एक छोटी सी डेफिनेशन और पूछी जाती है कि पोल स्ट्रेंथ कब 1 एम्पेयर मीटर की होगी। ठीक है, ये पोल स्ट्रेंथ 1 एम्पेयर मीटर की कब होगी।
तो देखिए इसका रिजल्ट हम लोगों को 1 लेकर आना है पोल स्ट्रेंथ। तो ये तब पॉसिबल है अगर फोर्स की वैल्यू, देखिए फोर्स की वैल्यू अगर मैं 10⁻⁷ लूँ अपनी तरफ से, ठीक है, अपनी तरफ से मैंने ली, और k की वैल्यू आप लोगों को पता है 10⁻⁷ ही है, तो qm1 qm2 और r की वैल्यू 1 मीटर लें। तो अब आप लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैंसिल होगा और इसकी वैल्यू 1 आ गई, ये 1 इस साइड जाएगा, तो qm1 qm2 जो है वो आपका 1 बन रहा है। अगर कोई आपसे पूछे कि कब, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है तो आप लोग जरूर अंडरस्टैंड करें इसको, कि कब आपकी पोल स्ट्रेंथ 1 एम्पियर मीटर होगी। द पोल स्ट्रेंथ विल बी 1 एम्पियर मीटर। मैं इसको लिख ही देता हूं, पोल स्ट्रेंथ विल बी 1 एम्पियर मीटर when force of 10⁻⁷ न्यूटन, क्योंकि फोर्स की वैल्यू कितनी ली थी हम लोगों ने, 10⁻⁷ न्यूटन ली थी, ताकि 1 आप लोगों का फाइनल आंसर आ सके। So pole strength will be 1 ampere meter when force of 10⁻⁷ Newton acts on poles separated by 1 मीटर डिस्टेंस। और 1 मीटर डिस्टेंस क्यों लिया, क्योंकि r की वैल्यू हम लोगों ने 1 ली थी। तो ये है आप लोगों के लिए एक बिल्कुल बेसिक सा आर्टिकल है, और इसी पर एक छोटी सी डेफिनेशन और है, वो आप लोग देखिए, अभी मैं आप लोगों को उसको भी बता देता हूँ। तो जो मैं डेफिनेशन है एक छोटी सी, तो वो डेफिनेशन है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कई बार 1 मार्क्स की या तो आप लोगों से फॉर्मूला पूछा जाता है या कई बार डेफिनेशन भी लिखने के लिए आ जाती है। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B = F/Qm। तो इसी फॉर्मूले को अगर आप लोग याद करेंगे तो इसी से आप लोग अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज द रेशो ऑफ, ठीक है, इट इज द रेशो ऑफ, किसकी रेशो है, फोर्स एक्टिंग ऑन एन इमेजिनरी, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन इमेजिनरी यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट अ पॉइंट टू द पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। ये क्या है आप लोगों की स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये रेशो है, किसकी रेशो है, फोर्स एक्टिंग ऑन एन इमेजिनरी यूनिट नॉर्थ पोल। हम लोग इमेजिन करेंगे कि नॉर्थ, सपोज कीजिए ये साउथ है, ये नॉर्थ है, अब लोग एक अपनी तरफ से ही एक नॉर्थ पोल, यूनिट नॉर्थ पोल, तो यूनिट मतलब 1, जिसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी होगी, 1 है। तो ये अपनी तरफ से ही आप लोग इमेजिन करेंगे। तो रेशो क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन इमेजिनरी यूनिट नॉर्थ पोल, इस इमेजिनरी यूनिट नॉर्थ पोल के ऊपर कितनी फोर्स लगी किसी मैग्नेट से, सपोज कीजिए इस मैग्नेट से इस इमेजिनरी यूनिट नॉर्थ पोल के ऊपर कितनी फोर्स लगी, यूनिट नॉर्थ प्लेस्ड एट दैट पॉइंट टू द पोल स्ट्रेंथ, तो उसको डिवाइड कर देंगे पोल स्ट्रेंथ से, और जिस मैग्नेट की स्ट्रेंथ लगी उसकी पोल की स्ट्रेंथ कितनी है, B = F/Qm। इस वीडियो पे एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ मैं, और इस वीडियो पे आप लोग 2 मैंने बातें आप लोगों से डिस्कस की हैं, जिस पर फर्स्ट कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, जो काफ़ी इजी और इम्पोर्टेंट भी है, और सेकंड है आप लोगों का स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो एक छोटी सी डेफिनेशन है F/Qm। और F क्या है कि फोर्स कितनी लगी किसके ऊपर, एक इमेजिनरी नॉर्थ पोल के ऊपर, और Qm क्या है, पोल स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से, जिस पोल की वजह से इमेजिनरी नॉर्थ पोल के ऊपर फोर्स लगी, वो पोल है ये Qm। आई होप आप लोगों को आर्टिकल अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी पर्टिकुलर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, एंड थैंक यू सो मच।